जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। ध्यान के समय जैसे कहा, खोज सके बहु दूर दूर तक, घट विच आप समाए। आप मतलब कौन? आप मतलब वो बाप। घट विच बाप समाया, खोज सके बहुत दूर दूर तक। जिधर देखा उधर उसके घट में, वो जो घट आकार है उसके अंदर में, कोर में, एट द कोर इज कॉमन। क्षमा करे, आज तबीयत खराब है। I canceled the other Marathi and other Gita Yoga, but as you know, my love for this परिवार is energizes me, empowers me। लेकिन फिर भी थोड़ी ताकत कम है, तो इसलिए अगर सुनाई नहीं देता हो तो कहे, मैं थोड़ा आवाज जोर से बात करूंगा। Been some sort of viral fever since yesterday. So खोज सके बहु दूर दूर तक, घट विच आप समाया। As I was saying, the core is the same, core is identical। एक वैज्ञानिक बात भी है। थोड़ी भी केमिस्ट्री याद आ जाए, फिजिक्स याद आ जाए, हाई स्कूल की, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर आइडेंटिकल, देयर इज ओनली वन। उसमें अंतर नहीं होता। सोना और लोहा और वो कचरा फेंका, उसको एटम एटॉमिक लेवल पे जाए तो दे आर आइडेंटिकल। उसको अलग प्रकार से अरेंज किया, दूर रखा तो वीक हो गया, टूट जाए। नजदीक रखा, घट का किया तो टाइट हो जाए, पक्का रहे। ऐसे सेम थिंग अरेंज डिफरेंटली, इन्यूमरेबल परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस, असंख्य प्रकार से। तो लेकिन है एक ही तत्व। देवो एको सर्वभूतेषु गूढ़, श्रुतियों में घोष वाक्य आता है। किम ज्ञानम, पूछा था प्रश्न सबसे, क्या ज्ञान? तो अभेद दर्शनम ज्ञानम, बस। ये 13वां अध्याय चल रहा है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो सगुण साकार रूप से अगर समझना चाहते हो, अथवा निर्गुण निराकार रूप से समझना चाहते हो, अंत में जो समझेगा वो सत्य तो एक ही होना पड़ेगा। सत्य दो होगे तो उनमें से एक और थोड़ा बड़ा सत्य होगा, वो सत्य होगा। ये नीचे छोटा वाला सत्य फिर असत्य है, अथवा पार्शल सत्य है। थोड़ा थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है। जो पूर्ण सत्य है वही सत्य है। तो सगुण साकार रूप से देवो एको सर्वभूतेषु गूढ़, वो मेरा भगवान एक ही है। देव संस्कृत में क्या होता है? जो दे इव, देव, जो देव दे, दे एव, जो देव क्या दे, जैसे ध्यान के समय में क्या नहीं दे, जीवन दे। पहली बात तो उससे, जीवन से ही तो सब आया है। ये पेड़ पौधे मरे हुए होते तो क्या, हमारे जो पेट्स है, प्राणी है, मरे हुए होते तो क्या, हमारे जो रिश्तेदार है, बच्चे हैं, माँ बाप है, मरे होते तो क्या मतलब है? ये जो शरीर इसको इतना संभाल रहे, सजा रहे, ये मरा होता तो इसका क्या? बाकी सबका मतलब नहीं था। पहले तो जीवन दिया, उस जीवन से सब निर्माण हो गया। तो देवो एक सर्वभूतेषु गूढ़, अथवा अलग प्रकार से पूछा कि किम ज्ञानम। ये ज्ञान 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 के दिमाग खराब दिया, क्या दिया, क्या ज्ञान है क्या? कैसे मिलेगा इस जीवन में इतना ज्ञान? इतना पढ़ेंगे, इतना समझेंगे क्या? इतना ये भी समझना है, वो भी समझना है, वो भी समझना है, ये याद करना है, सब। क्यों ज्ञान है? बताना जरा प्रभु। एक ज्ञान बस, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शनम ज्ञानम, तीन शब्द का उत्तर, संपूर्ण उत्तर। जब ये दिखाई दे दर्शनम, छठा अध्याय गीता का 30वां श्लोक, 30, चैप्टर 6। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब और देख लेता है। सर्वम च मयि पश्यति, सब में एक मैं ही देख लेता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं। जान लिया, पकड़ लिया, देख लिया। सच में न प्रणश्यति, एंड आई ऑल्सो डोंट हाइड फ्रॉम हिम और हर। अभेद मतलब भेद नहीं, दर्शनम ये देख पाना,
पूर्ण ज्ञान। हम्म, इसलिए यहाँ पे कहा ये वो खोज सके बहुत दूर दूर तक, जितना ढूंढना है ढूंढ ले, घट विच आप समाए, और सब में वही दिखेगा मिलेगा। अब उसके साथ ये अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं, 13वां अध्याय। प्रारंभ मतलब आज का सत्र, 6 श्लोक हो गए थे। 7वां श्लोक पहले ही कर दिया था हमने, चेरी बहन के यहाँ जब गुरु पूर्णिमा हुई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने, किसी ने कहा था थीम ये रखे कि गीता में गुरु के विषय में उल्लेख कई बार आता है। उनमें से वन ऑफ द वर्सेस इज हियर, चैप्टर 13, वर्स 7, 7वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम क्षांतिमार्जवम आचार्य उपासनम चैव, आचार्य उपासना स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। आचार्य वो जो आचरण से उदाहरण दे, जो खाली बोले नहीं, वैसा चाले भी, चले भी, बोले वैसा चाले। मैंने बताया था एक बार, मराठी में रामदास स्वामी हो गए शिवाजी महाराज के गुरु, कहते किधर, शिवाजी कहते किसके चरण किधर नवाओ, मैं किसको प्रणाम करूं, इतने संत है, इतने बड़े बड़े, बोल देता ऐसा चाले त्याची वंदावी पावले। जो खाली बातें नहीं, जो बोलना उसका बिहेवियर देखना है। वो शब्द नहीं भी देखे, पता नहीं चले, समझे नहीं, कौन सी भी भाषा में बोलो, बिहेवियर तो समझ में आता है। कोई अभी मद्रासी भाषा में बोले, कोई अवधी भाषा में बोले, असमी भाषा में बोले, हमको नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा समझेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन बिहेवियर समझ में आ जाएगा। चैतन्य गौरांग महाप्रभु की कथा त्याग, कथा रहने देते, किसी अगले बार करते हो इस विषय में। वो तो बंगाली संत थे, दक्षिण भारत में गए थे। उस समय एक जिससे मुलाकात हुई थी, उस प्रश्न गीता को लेकर ही है। अम, इस विषय पर ही है कि भाषा की इतनी आवश्यकता नहीं जितना बिहेवियर की आवश्यकता है। शोइंग अप इन द बिहेवियर, अल्टीमेटली दिस हैज टू फ्रक्टिफाई। इफ खाली फल लग गया लेकिन पके ही नहीं, वो हरा हरा दिख रहा, पके ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है फिर? कच्चा रह गया, कड़वा हो गया, कड़क है, टनक है, वो तो काट नहीं सकते। नहीं, सफल तभी होगा जब पकेगा। ये खाली ज्ञान से क्या करेंगे, किसके साथ इसका अचार भी नहीं डाल सकते, कम से कम कच्ची कैरी लाए तो अचार तो करे, ये ज्ञान का तो अचार भी नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब, फायदा क्या है? वो पकेगा जब, तब बिहेवियर में जब शो अप हो जाएगा, उसमें फिर अभेद दर्शनम ज्ञानम, पता चलेगा अरे मेरा ही है, ये जो भी है जैसा भी है। न? तो ये 13वें अध्याय का सार है वैसे। ये तो इसमें आचार, जिसके आचरण में वो दिखाई देता है, वो आचार्य है। बिहेवियरली डेमोन्स्ट्रेटिंग बाय एग्जाम्पल, रोल मॉडल, एग्जाम्प्लिफाइंग। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोक संग्रहमेवा। ये पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, तीसरे चौथे अध्याय में। जैसे जैसे लोग हो, तो जाने न जाने, बट वी आर ऑलवेज फॉलोइंग समवन। We may not think, we may not agree, we may not realize, but we're always following someone. जो whatever whoever we think is superior, जिस जैसा भी अपने को बनना है, उनके अनुसार जिस किसी विषय में रुचि हो, उसमें जो भी श्रेष्ठ होगा, वो अपने आप उसके समान पैशन, फॉलोइंग, स्टाइल, इन्वेस्टमेंट, लर्निंग, स्टडिंग, जॉब, वो करते हैं। ये भगवान ने पहले कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सुपेरियर जो होता है, वैसे ही चलते। इसलिए अर्जुन, इट डज नॉट बिहोव यू, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। तेरे ओर देखते सब, 18 अक्षौहिणी सेना तेरे ओर देख रही है। तू भाग जाएगा तो कहेंगे अरे ये तो क्या माथा पच्ची बेवजह है, फालतू, चलो छोड़ो, दुर्योधन को दे दो, फिर क्या। ना तू मर जाए तो चलेगा, तेरे को तो इधर रहना चाहिए, मेरे को देख। भगवान कहते फिर मेरे को कुछ काम है इधर, जरूरी कहाँ है झंझट में, उधर द्वारका में, इससे तो लेना देना भी नहीं है इधर से, कि तूने बुलाया तो मैं आ गया। हम्म। जैसे दूसरा एक सिद्धांत है, इनवाइट करना पड़ता है भगवान, इनवाइट वैसे तो है ही, भगवान तो है ही, लेकिन अगर अनुभव करना हो तो उसको इनवाइट करे। एंड द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग इज भक्ति, एंड द प्रेयर इज एन इनविटेशन टू द लॉर्ड। प्रार्थना जब करते हैं, भगवान तो है ही, भगवान नहीं तो कुछ नहीं है। बस इतना सिंपल ट्रूथ है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फिर अनुभव क्यों नहीं हो, तो उसे इनवाइट किया क्या? ये अगर
है तो इनवाइट क्या करना है तो मानते हैं क्या? नहीं है मानते हैं। हम में भगवान नहीं, हम तो इतने गंदे हैं, कैसे मन में विचार आते हैं, हम लोग लोगों की निंदा करते हैं, तो उनमें भगवान हो नहीं सकता। ऐसा कैसा आदमी हो सकता है लेकिन मानते नहीं है, तो फिर इनवाइट करना पड़ता है। Invite, the process of invitation is prayer. I am available, Lord, to be used by you each day. Guide me, precious Lord, lead me in what I think, say, and do. हाथ जोड़ के विनम्र होकर, May my thoughts, words, and actions be a witness that you are living in me. To the one that is lonely, may I be a friend. To those heavy with burdens, help me to meet their needs. I do not want fame or fortune. My prayer is that you will use me to glorify your name, Prabhu, your name. I have myself to offer and I will give you my all. ये आर्त प्रार्थना, एकाग्र चित्त होके, meaning every word deeply, sincerely. You have to invite. इनविटेशन के वो तुरंत आ जाता है। द्रौपदी के लिए कहाँ से आ गया था? वस्त्र हरण हो रहा था तो किसके लिए नहीं गया? जिसने जिसने इनवाइट किया। जटायु ने राम की ना याद करी तो वहां तक पहुंच गया, उसके श्वास श्वास निकलने से पहले पहुंचा वहां पर, नंगे पांव। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की पता, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते, जानते हैं, पहुंचता है ना? तो ये वैसे ये आचार्य बिहेवियर की महिमा है। ये श्लोक हो गया था पहले ऑलरेडी। अमानित्वम अदम्भित्वम, अगर भूल गए हो तो आई वी हैव द रिकॉर्डिंग, आई कैन रीपोस्ट इट ऑल्सो व्हाट्सएप पे, इस श्लोक का। सो विल स्टार्ट विद श्लोक 8 टुडे। जन्म में तो कई बार मैं साइट करता इस श्लोक को। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। हिंदी में पढ़ते हैं। फिर तो, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। तो ये निर्गुण निराकार मार्ग से अगर जाना चाहते हैं, अवश्य ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य आत्म साक्षात्कार हो सकता है, होता है। लेकिन इसको पहली 12वें अध्याय, इसके पहले वाले अध्याय में भगवान ने कह दिया, 12वें अध्याय में कह दिया था, क्लेशो यदकरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुख देह विद्वर। तेरी अगर देह बुद्धि है अर्जुन, वो भक्ति योग में कहा था। इसके 13वें अध्याय के विषय में भक्ति योग में कॉन्टेक्स्ट दे दिया था। अगर तू अपने आप को शरीर मानता है, ये तेरा नाना है, तेरा गुरु है, ये शरीर में अगर बुद्धि है, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी माइंडेड है, फिजिकली, इफ यू आर फिजिकली ओरिएंटेड रादर देन स्पिरिचुअली, तो फिर बहुत थपेड़े खाने पड़ेंगे यार। निर्गुण निराकार तो कह तो रहा है मैं निकल जाता हूँ गुफा में बैठ के ज्ञान का विचार करता, इतना आसानी से नहीं, बहुत मच्छर काटेंगे उधर जाके, इतने मच्छर काटेंगे, इतना मारे इधर मारा, ऐसा कि परेशान होकर निकल जाएगा। वो सूखी सूखी रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा पानी के साथ, टुकड़ा। तो क्योंकि देह बुद्धि है, खाई नहीं जाती सूखी रोटी, मच्छर काटते हैं ये वो सब, इसके इसलिए बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, पर जल्दी से पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी बात सुन, तू एक 12वें अध्याय में तेरे सामने खड़ा हूं मैं, और तेरे को उधर देखने की जरूरत नहीं, तेरे सामने खड़ा हूं, तो बता रहा हूँ तेरे को आगे से कि मैं ही भगवान हूँ, पूर्ण भगवान हूँ। तो मन लगा ले। नहीं तो वैसा जाना चाहे तो वैसा भी जा सकता है, तेरे को इधर से प्राणायाम नहीं करना है ऐसे, तो तू इधर से भी कर सकता है प्राणायाम, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अभी इसका प्रूफ इधर ही है कि ये सब मुश्किल है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय अर्थ एषु, इंद्रियों का अर्थ, अर्थ मतलब नॉट मीनिंग, संस्कृत में अर्थ डज नॉट
प्राइमरली डज नॉट मीन मीनिंग। अर्थ का होता है वैल्यू, उसका पर्पस क्या है। इंद्रिय जो है, हमारी इंद्रिय शब्द, ये नाक कान ये वो, उनका व्हाट आर दे डायरेक्टेड टुवर्ड्स, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो इंद्रियों के अर्थ है। इंद्रिय अर्थ एषु वैराग्यम, उसमें विराग होना, राग न होना। राग संस्कृत में होता है आसक्ति, चिपक जाना, अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना, सुनना बहुत अच्छा लगता है, स्पर्श करना बहुत अच्छा लगता है, ये देखना वो देखना वो देखना, वेकेशन, समुंदर, लहरें, बीच, पहाड़ बहुत अच्छा लगता है। देखना, अपने वाले देख के अपने बेटे को देखना, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना, देखना अपने खुद को आईने में देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने फोटो पुराने स्क्रॉल कर करके थाउजेंड ऑफ फोटो देखना, देखना और दिखाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें विराग, तो फिर उधर ही पड़े रहेंगे अगर, है ना। ये जो देखना है, शब्द स्पर्श रूप, रूप मतलब देखना, रस खाना, इसमें क्या डालना है, इसकी रेसिपी बताना, इसमें इतना ये डालना, उसमें उतना वो डालना, ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया, कल क्या बनाते हैं, ये प्रोग्राम को क्या क्या रखना है, ये राग है। इसमें विराग चाहिए अगर इस मार्ग से जाना चाहते हैं। ब्रह्म के साधक है, ब्रह्माभिमानी है, निर्गुण निराकार मार्गी है, तो ये तो छोड़ना है इसको। इसमें क्या रखा है, ये तो गुण है, अच्छा है, मीठा है, तीखा है, जो भी है, सुंदर है, कुरूप है, लंबा, ये तो गुण है। और साधक निर्गुण है, साधना करे तो ये कैसे बनेगा। और फिर सुनना भी, ये सुनना है वो सुनना है, ऐसा वैसा, ये तो आवाज तो स्पंदन से होता है, फिजिकल है आवाज। जानते हैं हवा जब वेव्स होती है, डिफ्लेक्ट ऑफ सुनने होती है, वो तो फिजिकल है। ये निर्गुण तो फिजिकल नहीं है, निराकार फिजिकल नहीं है। तो इसलिए मुश्किल हो जाती है, सब फिजिकल में बुद्धि हो गई है। ये समझना, अगर ये मार्ग बहुत फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, लेकिन इसको बराबर ढंग से समझ के करना है। अगर इससे जाना हो तो ये मैं जा चुका हूँ इस मार्ग पे, बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ, बहुत वैराग्य आ गया था ऐसे जीवन में। एक समय तक काल था, फुल वैराग्य, कंप्लीट। और फिर वहां से भगवान की कृपा हुई, महाकृपा हुई, कृष्ण कृपा हुई, उधर से पकड़ हुआ, हटा दिया उधर से। मैं तो बस थोड़ा आगे चल के फिसलना ही था मेरा भी, समझ। उसकी जगह पे, ज्ञान की जगह पे प्रेम का दान दे दिया। चल हो गया ज्ञान, अभी जेब में रख, जेब में रख, ज्यादा इधर उधर मत, ज्ञान 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 करना, प्रेम कर बस। ये give as much love to as many people as you can and don't get stuck anywhere। ये प्रेम का संदेश है, भगवान का संदेश है। live to spread sunshine, expect nothing, accept everything cheerfully, love above all। ज्ञान को जेब में तो ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलो बैठो, ज्ञान की बातें करते हैं अगर ज्ञान करना है, लेकिन उसका प्राधान्य नहीं है ये। लेकिन ये मार्ग की महत्व किसी जबान से कहीं नहीं जा सकती, इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान जो मार्ग है, इट्स सो क्रिटिकल, सो इम्पोर्टेंट, सो पावरफुल दैट आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब इट्स पावर्स। लेकिन दिमाग से काम, ज्ञान का तो दिमाग से संबंध है, ज्ञान का हृदय से नहीं है, इमोशन से नहीं है। तो दिमाग से काम ले फिर, ज्ञान से सब फिजिकल फिजिकल फिजिकल, इंद्रिय के में वैराग्य नहीं होता तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, परफ्यूम। फिर शरीर फिजिकल है, ये बाल, ये मेहंदी लगाना, ये नाखून करना, ये फिजिकल है। इसको तो क्या, इसका क्या करना, घर, बड़ा घर बनाना, ऐसा करना वैसा करना, इधर जाना, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये कपड़ा वो कपड़ा, ब्रांड, कुछ भी क्या नहीं है फिजिकल। यू टेल मी, फिजिकल क्या नहीं है इधर। तो फिर वैराग्य क्या है, ये सब से छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ना, छोड़ के भाग जाना ना। ये बात हुई है पहले, कई बार हुई है। मन से छोड़ना, तन से छोड़ के जा सकते नहीं। किधर जाएंगे, हिमालय फिजिकल नहीं है क्या, गोवा फिजिकल नहीं है क्या, जंगल में जाएंगे तो जंगल फिजिकल नहीं है क्या, गुरु को चिपक के चाटेंगे तो गुरु फिजिकल नहीं है क्या। जिस शरीर को अगर गुरु मानते हैं तब तो नहीं समझते हैं, तो फिर किधर जाएंगे, फिजिकल को छोड़। अंदर से वैराग्य,
अंदर से वैराग्य, मन से, मन में जो संसार है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अहंकार, अन अन अहंकार एव च। अहम भावना, जो आकार में जो अहम भावना हुई है, अहंकार मतलब क्या? आकार में भावना, अहम भावना। अहम भाव गलत नहीं है, अहम भाव तो भगवान को हुआ था, इसलिए संसार बना। एको हम बहुश्याम, वो अहम भाव हुआ था भगवान को। वह योग वशिष्ठ महारामायण पढ़े, राम जी पूछती ये बना कैसे, ये किसने बनाया, ये झंझट, ये क्या, ये सब बना ही कैसे, पहले तो बताओ गुरुदेव। बोलते पहले कुछ नहीं बना था, तत्व मात्र था। जैसे फ्रॉम योग वशिष्ठ महारामायण, नॉट रामायण, डिफरेंट स्क्रिप्चर। पहले खाली तत्व मात्र था, उसमें स्पंदन हुआ, स्फुरना हुई, ये शब्द हुआ कि उस शास्त्र के है, सुंदर शब्द है, बड़े तेज शब्द है। उसकी क्या स्फुरना हुई, अहम भाव हुआ। वेट, आई एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, मैं हूँ। इस संपूर्ण सागर, जो जो त्रिलोकी को व्याप्त करके जो चैतन्य है, इमेजिन दिस त्रिलोकी, ऑल परवेडिंग एवरीवेयर, जो चैतन्य है, उसके मन में पहला विचार आया मैं हूं। ये अभी तक वही चल रहा है। वो अहम भावना तो उसको हुई थी, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो आकार में नहीं फंस गया। अहंकार इज डिफरेंट फ्रॉम अहम भाव, है ना? तो लेकिन हमारा आकार में अहंकार, अहम भाव हो गया कि यही मैं हूँ, बस इतने में हूँ, इतने जो मैं हूँ। तो फिर इसलिए श्रिंक हो गए एकदम। कोलासल थे, पूर्ण विश्व भर, विश्वम्बर थे, एकदम श्रिंक हो गए, छोटे से हो गए। सब हमारा था, सब छूट गया, इतना सारा गया हमारे पास। सब जानते थे, सब भूल गए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम क्यों, बस ये अपना आकार में इतना मैं समझ लिया बस। इसको छोड़ना, अन अहंकार है, बस मैं ही हूँ, चिंता मुक्त। फिर चाह क्या होगी? अगर सब और मैं ही हूँ, तो फिर क्या चाहेंगे? अपने को अपने से क्या ये किया है? चाह गई, चाह नहीं रही तो चिंता कैसे रहेगी? चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो शाहन के शाह मतलब भगवान हो गया फिर तो, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। ये सब हमें देख पाना कि यार जन्मा है ना, जैसे बच्चे को बहुत बजा धड़ा धड़ धबड़ धबड़, पेड़े बाटे सब, ये जन्मा है तो मरेगा। पहला, जब से टै टै करके अब जन्मता है बच्चा, रोता है, वो इसीलिए रोता है शायद, यार जन्मा तो हूँ, इसका मतलब है मरूंगा। शरीर मानते थे जन्मा है तो मरेगा, बच्चा है तो मरेगा, बच्ची है तो मरेगी। लेकिन बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, आत्मा है तो अमर है, आत्मा अमर ही है। अश्मा भव आशीर्वाद देते थे पहले, जब बच्चा होता था तो ऋषि मुनि जो थे वो कहते पत्थर की नहीं, लाइक परमानेंट हो जाते, 10,000, कब से, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, पहाड़ वैसे के वैसे। अश्मा अश्मा भव, अजो हम अमरो शाश्वतो हम करके। तो शरीर नहीं है, रोना मत। हम्म। तो जन्मा तो मरेगा, जन्म मृत्यु, तो जन्मा और मरेगा। 80 साल की उम्र हो तो वो तो ठीक है, 80 साल तो मजे में जिएंगे ना। हर क्षण बूढ़ा होता जाएगा। 1 साल का बच्चा बूढ़ा है कि नहीं? जो जन्मे अभी उससे तो बूढ़ा है। एक दिन का बच्चा बूढ़ा है, एक दिन से बूढ़ा हो गया, एक क्षण का बच्चा बूढ़ा है। तो ऐसा का ही कंटिन्यूअस डिक्लाइन है। ऊपर जन्मा अभी कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, एक्स एक्सिस पे जीरो पे आएगा तब तक कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, देयर नॉट वन मोमेंट जिसमें डेग्रेडेशन नहीं है। एक क्षण भी नहीं जिसमें कुछ व्यर्थ नहीं हो रहा है। वो जरा, जर जरा वो मतलब डेग्रेडेशन, बूढ़ा होना। जन्म मृत्यु जरा, अच्छा चलो ठीक है, जन्म में तो मरेंगे और उसमें भी डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, मान ली। नहीं, लेकिन उसके बीच में भी व्याधि आएंगे, डिजीज, जैसे अभी इसको आगे यहाँ पे बैठा बातें कर रहा है, उसको अंदर में कुछ जाके वायरल या जो भी होगा, व्याधि हो गई कुछ, ताकत नहीं रही, बराबर बात नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डिजीज, कीड़ लग जाएगी, सड़ जाएगा, ठीक है।
क्या करे, चॉइस नहीं है, वैसे जी लेते हैं। नहीं, वो उसमें भी जो थोड़ा थोड़ा बचेगा, उसमें भी दुख आएगा। कोई थप्पड़ बेवजह लगा देगा, कोई अपमान कर देगा, गाड़ी को ठोक देगा पीछे से आकर के, कांच फोड़ के चला जाएगा। नहीं तो का कुछ बुलिंग करेगा, जो भी होगा, इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, नुकसान होगा, जो भी होगा, दुख होगा बीच में। जन्मता मरेगा, बीच में बूढ़ा, कंटिन्यूसली बूढ़ा होते जाएगा, बीच में डिजीज आएंगे, और फिर नुकसान दुख भी होगा। और फिर बाकी उनमें से जो बचता है थोड़ा थोड़ा, उसको तो खा ले बराबर। ये उसमें भी दोष, दोष युक्त, परफेक्ट नहीं, ये दोष मतलब इम्परफेक्ट। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट आनंद नहीं होगा। अच्छा लग रहा है तो खत्म हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, सोचो, जो कोई वस्तु खाते हैं जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ये खाना, वो तो खत्म हो जाएगी, और नहीं अच्छी लगती है, वो खत्म नहीं हो रही। सो बस ये जो देख पाएगा अपने जीवन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ब्यूटिफुल वर्ड अनु, है ना। ये जो अनु शब्द जहाँ पर लगता है, यहाँ पर जैसे राधा के लिए क्या है, राधा, राधा राधा थी, और अनुराधा होती है ना। दर्शन वैसे अनु, लाइक, एज इफ, अनु मतलब ना, एज इफ, लाइक, लाइक राधा जैसे। तो अनुदर्शन मतलब इसमें तक देखना, मतलब एक्चुअल देख नहीं पा रहे आंखों की कैमरा से कि अरे ये जन्मा है, अभी मर गया है, ये दिख रहा नहीं है। ये जन्मा है, मर गया, इसको बीच में डिजीज हो रही है, अभी दिख रहा नहीं है, लेकिन अनुदर मतलब दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अनुदर्शन, ये अपनी अकल से देख पा रहे हैं, अपनी अकल से समझ पा रहे हैं, उसको अनुदर्शन हम कहते हैं। तो ये भगवान केयरफुल है वर्ड्स यहाँ पे, ऐसे लिटरल फिगरेटिव का बराबर कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं कहा कि बस बोल दिया तो कह लो, है नहीं। सोचे तो समझ में आता है, बराबर सोचे तो पटता भी है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम, असक्तिर अनभिष्वंग, 9वां श्लोक। पुत्रदार गृहादिषु पुत्र बच्चे, दार मतलब स्पाउस, आदमी हो तो अपनी स्त्री, स्त्री हो तो अपना पुरुष, उसको दारा कहते हैं, यूजुअली एसोसिएटेड विद वाइफ, बट इट्स स्पाउस। पुत्र दार गृह, घर, आदि, एंड ऑल दिस। जन पुत्र दार गृहादिषु क्या, असक्तिर अनभिष्वंग, इनके फिजिकल फॉर्म्स में, इनके साइट्स एंड साउंड्स में आसक्ति, शक्ति नहीं है, मतलब हेकड़ी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आग्रह नहीं है, इंसिस्टेंस नहीं है, स्टबर्न नहीं है, ऑब्स्टिनेट नहीं है, घुटने में नहीं है, वैसा ही ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए इधर ही रहना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यही डिग्री लेनी पड़ेगी, इधर ही जॉब करना पड़ेगा, इससे ही शादी करनी पड़ेगी, या तो शादी करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं। नहीं तो बस टिके ही रहना पड़ेगा, मेरे मेरे साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए, कुछ नहीं है। असक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। असक्तिर अनभिष्वंग, मन में भी नहीं और फिजिकली भी नहीं। पुत्र अनंग, इधर से, ये कामदेव का नाम है अनंग, है ना। जो क्या, क्यूपिड, जो मन को कामासक्त करता है, उसका नाम है अनंग। इधर उस दृष्टि से नहीं कहा, लेकिन जो देख नहीं पाते लेकिन है, जैसे है ना, किसी के मन में काम वासना हो तो पता नहीं चलेगी, लेकिन मन में हो सकती है। वो को शरीर नहीं है, उसका अनंग होता है ऐसे। तो ये जो आसक्ति होती है, ये पता नहीं चलती लेकिन मन में होती है, जैसे इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है बहुत, ऐसा ही हो, ऐसा लाइक ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो कहते हैं, डिजायर्स, ओसीडी ना। असक्तिर अनभिष्वंग किन में, पहली बात, पुत्र दार गृहादिषु, those who are the closest to you, around you, are the farthest from you, actually. They just happen to be brought together to help each other. ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं था कुछ, ये तुम्हारे हैं इसलिए तुम्हारे साथ आए हैं, तुम्हारे साथ आए इसलिए तुम्हारे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है, एवर। ये जो मेरे बेटे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे जन्म में है, क्योंकि ये मेरे थे पहले भी, कहीं नहीं थे, अभी मेरे है, इधर है मतलब मेरे साथ रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा संबंध। लेकिन इनके द्वारा मेरी प्रगति हो सकती है, और मेरे द्वारा हो सकता है शायद इनके लिए कुछ फैसिलिटेशन हो सकता हो, इसलिए सिस्टम ने
प्रकृति ने, विच इज अ परफेक्ट सिस्टम बाय द वे, इट्स अ परफेक्ट सिस्टम, एग्जैक्टेड साइंस है। बराबर आत्माओं को उधर ही लाया, जिससे अगर ध्यान दे, समझ ले, ओपन माइंडेड रहे, बड़ी बिग डील। अगर ओपन माइंड हो तो बिग डील। ओपन माइंड को आसानी से नहीं लेना, आप ओपन माइंड को छोटा मत समझना। ओपन माइंड इज अ बिग डील। तो जो भी है ना, जिससे मैं, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव सो मच बेनिफिटेड फ्रॉम माय किड्स, फ्रॉम मोहिनी एंड कान्हा, लाइक जस्ट grateful for their presence in my life. I've so benefited from raising them. Just the lessons that I learned, the do's and the don'ts, what stays and what doesn't. ऐसे my hope is that they also feel similarly. So अच्छे भी और बुरे भी अनुभव से, है ना? So इसलिए first charity begins at home, as they say. अपने ही स्पाउस के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही घरदार गाड़ी घोड़ा गाड़ा के साथ आसक्ति हो जाए, है ठीक है, जैसा है, जो है, जितना है, जब काम चलाने के लिए, मेन काम करने के लिए, मेन काम किया कि नहीं, मेन काम कर रहे कि नहीं, ये प्रश्न पूछना चाहिए रोज। ये सब तो, प्रमोशन तो मिला लिया, रिटायरमेंट तो हो गया, स्टॉक तो बढ़ा लिया, घर भी खरीद लिया, डील तो बहुत मस्त फर्स्ट क्लास डील मिल गई, ये सब किया, ये डोनेशन कर दिया, नया ले लिया, अरे मेन काम किया कि नहीं, ये रोज पूछना चाहिए, हर सांस में पूछना, मेन काम किया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। जो मेन, जिसके लिए ये शरीर खोपड़ा दिया था, उसको रखने के लिए घर दिया था, और तो उसको संभालने के लिए कपड़े दिए थे, थोड़े थपड़े अकल लाने के लिए लोग रखे थे आजू बाजू में, दो चार समझाने के लिए, ये सब करके एक मेन काम करना था, वो किया कि नहीं। इसको खाया पिलाया, और वो टॉयलेट में लेके गए, फिर से खाली किया, फिर से खाया पिलाया, खिलाया पिलाया, धो लिया, कपड़े पहनाए, फिर से टॉयलेट में ले जाए, फिर से सो गए, ये गाना बाना बजाना धोना सब हो गया, मेन काम किया कि नहीं। ये भूलना मत, रोज रोज मेन काम करना इधर। कुछ नहीं होगा, एक दिन नहाए नहीं तो कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे ही भगवान का नाम ले लेना, कुछ नहीं होगा। कोई एक आध दिन बाहर गलती से फटे कपड़े पहन के चले गए, तब मेरा हुआ है, होता है, ध्यान नहीं रहता तो माधी बड़ी परेशान हो जाती है। वो मेन काम करे, कुछ नहीं होगा, थोड़ा ये वो रूफ छोड़ा है, हो जाएगा, कोई आके अपने आप कर लेगा, भगवान व्यवस्था कर देगा। मेन काम कर रहे कि नहीं, मेन करना भी क्या और कितना क्या करना है, तो पहले मेन काम करना पड़ेगा, भगवान इधर कर रहे हैं। बाकी से आसक्ति अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। समचित्त, sama is same, even की, always the same, it's like similar, same अनुभव, किसमें, क्या सेम रखना है? चित्त, मतलब अंदर का जो अपने विचार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, द innermost device, साइकोलॉजिकल डिवाइस, नॉट फिजिकल, इस चित्त, उसको हमेशा कभी बौखला नहीं देना, कभी खिन्न मत हो देना, मायूस मत होने देना, एक्साइटेड मत हो जाने देना, चिड़चिड़ मत हो जाने देना, इवन रखना। उसको कहते हैं समचित्त। समचित्तत्व किसमें? इष्ट अनिष्ट उपपत्ति, अपने मन के अनुसार हो भी गया, इष्ट, जो चाहिए वो मिल भी गया, अनिष्ट, अरे जी जो नहीं होना था वही हो गया यार, जिनसे नहीं मिलना था, नहीं बात करनी, जो अवॉइड करते वही हो गया, वो अनिष्ट है। इष्ट अनिष्ट और आपत्ति, कहाँ से बेवजह से कौन सा संकट आ पड़ा, ये इतना बड़ा झाड़ रूप पे पड़ गया है, तो किसी ने आके ठोक दिया, या कहाँ से क्या हो जाता है, उपपत्ति चाहिए। तीनों में हमको चित्त को सत्व रखे, समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कब? नित्यम च, सतत, सदैव, नो मैटर व्हाट, एट ऑल मोमेंट्स। सो दिस इज व्हाई दिस, ये मार्ग थोड़ा कठिन लगता है, निर्गुण निराकार वाला, दृष्टा वाला जो मार्ग है विटनेस का। कठिन मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन मतलब कम नहीं है, कठिन है डजंट मीन हार्ड, डिफिकल्ट है डजंट मीन लेस है, क्योंकि पहुंचाने उधर ही वाला, लेकिन इट्स हार्ड टू प्रैक्टिस, but it is possible, and it brings its own power if you're able to stay even keeled इन तीनों अवस्थाओं में। जो चाहिए वो मिल गया, जैसे पहले जो नहीं चाहिए था, जो चाहिए था वो नहीं मिला,
या कोई आपत्ति आके जिसमें समचित्तत्व अगर हो सके तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं भगवान, ये 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये 5 श्लोकों में बिहेवियर बता रहे हैं निर्गुण निराकार साधक के। If I want to practice this, if I don't believe in a formful God, मेरे को ये आकार वाला भगवान मेरे को बराबर नहीं लगता। मेरे दिमाग में कोई तर्क ही नहीं लगता अगर कैसा कोई कृष्ण वृष्ण होगा। वो तो आया होगा लेकिन आया मर गया, राम आया मर गया, ऐसे वो भगवान होगा नहीं होगा। और वो मे भी सुपरमैन होगा, मे भी उसकी कुछ, लेकिन भगवान क्यों कहे उसको? उसका नाम जपने से क्या होने वाला है? और भिखारी तो राम 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 कर रहा है, उसका क्या हो रहा है? ऐसे अगर तर्क होगा कुछ मन में बहुत लॉजिक, नहीं यार ये नहीं हो सकता, there has to be something different, something superior. तो yeah, this is the mark. How do you behave on this mark? उस मार्ग में वो भी ताकत है, उसके बिहेवियर अलग है। 12वां अध्याय अगर पढ़े, हो चुका है हमारा। फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, चक्के पे चक्का। इमेजिन करो कोई T20 चल रही, क्रिकेट की होती है ना 20, अभी जो हो गई थी यूएस में 20 ओवर वाली T20, कौन वो रोहित शर्मा, विवेक कोहली, ये सब आ जाए, 20 ओवर मिलने वाले हैं। वो पहला बॉल डाला, पहला ओवर शुरू हो गया, पहला बॉल डाला, और 20वां ओवर, लास्ट ओवर का लास्ट बॉल डाला। एक ओवर में 6 बॉल होते हैं ना, मतलब 120 बॉल्स होते हैं ना। तो बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 120, इमेजिन एवरी बॉल पे छक्का मार, सीधे छक्का ही, बस बाहर ही। दैट्स हाउ आई वुड डिस्क्राइब इसके पहले जो चैप्टर 12 जो हो गया था, बिहेवियर वे। ये भक्त कौन होता है? जो सगुण साकार मेरे को कृष्ण मानता है, भगवान मानता है, उसके बिहेवियर्स कैसे थे? हम याद होगा उसमें कहीं नहीं लिखा है 24 घंटे ढोल बजाता रहता है जोर जोर से, लोगों को परेशानी हो फिर भी भजन गाने का आग्रह करता है, नहीं मेरे को भी गाना है, मेरे को भी गाना है, ऐसा कहीं नहीं। ये प्रसाद वो प्रसाद, ये खा के बांट बांट के परेशान लोगों को, ऐसा कहीं नहीं था। कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर, इनर बिहेवियर, अंदर कैसा है ना। तो 12वां अध्याय ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, ये स्वीटेस्ट भी है, लेकिन वो उसमें जरूरी है, आवश्यक है कि भगवान को सगुण साकार मानना। आवश्यक मतलब वो मार्ग ही उधर वाला है, लेकिन वो वही एक मार्ग है, ऐसी बात नहीं है। उतना का उतना उसी अनुभव के पास ले जाने वाला ये वाला भी मार्ग है, निर्गुण निराकार वाला। फिर इसमें ये बिहेवियर्स है, इसलिए ये बता रहे 7 8 9 10 11, 7 से 11 तक के जो श्लोक है, फिर बिहेवियर ऐसा रहना पड़ेगा निर्गुण निराकार के मार्ग में। ये आसक्ति वासक्ति छोड़ देनी पड़ेगी, समत्व रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोकते हैं आज, 9वां श्लोक का समय हो गया, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। एंड वो फिनिश 10 एंड 11 नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।